सुबह का नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज आपके लिए कक्षा 6 का सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन सामाजिक अध्ययन का फर्स्ट पार्ट वन के बाद दूसरा पार्ट 2 और आप लोग के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है। जहां से पढ़ाया गया उसी के आगे से देखिए। तो अब तो अब से आप समीर 1 और मैं समीर 2। उसने खूब खूब खुश होते हुए कहा, हाँ ठीक है। मैंने जवाब दिया, हाँ। और आपका अपना हाथ आगे बढ़ाइए, हाथ मिलाओ समीर 2। वो दोनों जो न्यूज़पेपर बेच रहा था और जो न्यूज़पेपर खरीद रहा था, और दोनों का नाम समीर था। तो दोनों क्या बोल रहा है, हाथ मिलाओ समीर 2, मतलब दोनों क्या, दोनों का नाम समीर था। उसका छोटा सा हाथ मेरे हाथ में एक नन्ही चिड़िया की तरह समा गया। मैं साइकिल चलाकर आगे बढ़ चुका था, पर उसके हाथ की गर्माहट अब तक महसूस कर रहा था। अगले दिन उसके चेहरे पर उसके की चिर परिचित मुस्कान नहीं थी। मेरठ में बड़ी गड़बड़ हो गई थी, उसने कहा। वहाँ दंगे में बहुत लोग मारे गए। मैंने मुख्य अखबार की सुर्खियों की तरह देखा। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, सांप्रदायिक दंगे। लेकिन समीर, मैंने शुरू किया ही था। मैं मुस्लिम समीर हूँ, वह बोल पड़ा। और मेरे सभी लोग मेरठ में हैं। उसकी आंखें भर आई जब मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने नज़र ऊपर नहीं उठाई। ये मेरठ के जो हिंदू मुस्लिम कांड हुआ था, उसी को दायित्व रखते हुए उन दोनों अखबार को लेकर चिंतित हो गए। तो वो एक पहला समीर था, वो बोला कि मैं मुसलमान हूँ, और दूसरा समीर जो था वो हिंदू था, जिससे उन दोनों में सांप्रदायिक दंगे की बात छिड़ गई। इसके आगे का देखिए। अगले दिन वह चौराहे पर नहीं था, न उसके अगले दिन वह दिखा, और न आगे फिर कभी। अंग्रेजी या हिंदी का कोई अखबार मुझे नहीं बता सकता कि मेरी समीर 2 आखिर कहाँ गया। जहाँ समीर 1 को अंग्रेजी ज़्यादा अच्छी आती है, वही समीर 2 हिंदी बोलता है। हालांकि दोनों ही भाषा अलग है, फिर भी दोनों एक दूसरे से बात कर पाए। उन्होंने इसके लिए प्रयास किया क्योंकि उसके लिए बात करना महत्वपूर्ण था। समीर 1 और समीर 2 की धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियाँ भी अलग है। मतलब देखो, धर्म के आधार पर उनको अलग अलग धर्म था, और सांस्कृतिक जो पुरानी परंपराएं चली आ रही थी, वो दोनों भी क्या थी, अलग थी। जहाँ समीर एक हिंदू है और वही समीर 2 क्या है, मुस्लिम है। दोनों में दोस्ती हुई क्योंकि दोनों दोस्ती करना चाहते थे। खान पान पहनावा, धर्म, भाषा आदि की ये भिन्नताएं विविधता के पहलू हैं। अपनी विविध धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के अलावा समीर 1 और समीर 2 कई अन्य मामलों में भी एक दूसरे से अलग अलग थे। उदाहरण के लिए समीर 1 ने स्कूल में पढ़ाई की थी, जबकि समीर 2 अखबार बेचता था। 10 समीर 2 को स्कूल जाने का मौका मिला ही नहीं। उसके संभवतः वह अपने इलाके में ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो गरीब हैं, और उनकी भोजन, घर और कपड़े की ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो पाती। यह फ़र्क उस फ़र्क से अलग है जिसके बारे में उसमें हमने पहले पढ़ा। यह विविधता का रूप नहीं है, बल्कि एक गैर बराबरी का रूप है। गैर बराबरी का मतलब है कि कुछ लोगों के पास न अवसर है, और न ही ज़मीन या न पैसे जैसा या संसाधन जैसे दूसरे के पास है। इसलिए गरीब और अमीर विविधता के रूप में नहीं है, यह लोगों के बीच में मौजूद असमानता यानी गैर बराबरी है। जिससे कि बराबरी का अगर अधिकार माना जाए मेरे भारत में, तो बराबरी का मतलब है कि जो गरीब हैं उनको भी बराबर सम्मान मिले, और बराबर जो हर क्षेत्र में जो भी अमीर के पास है सभी सुविधाएं वो गरीब को हो, तो वहाँ पे हमारा भारत को क्या बोला जाएगा, गैर बराबरी या बराबरी का दर्जा दिया जाएगा। और हम लोग के यहाँ भारत में इस समय दैनिक क्या है कि गैर बराबरी का। यहाँ बराबरी किसी से की नहीं जाती है। यहाँ धर्म जाति लिंग के आधार पर हम लोग का क्या अलग अलग भागों में बांटा गया है भारत को। जाति व्यवस्था असमानता का एक और उदाहरण है। जाति व्यवस्था देखिए, हमारे भारत में जातियों के आधार पर सभी व्यवस्थाएं को क्या असमान का एक और उदाहरण है। यहाँ भी जातियों के आधार पर भी सभी लोगों को बांटा गया। इस व्यवस्था में समाज को अलग अलग समूहों में बांटा गया है। जाति के आधार पर अलग अलग समूहों को बांटा गया है। इस बंटवारे का आधार था कि लोग किस किस तरह का काम करते हैं, लोग किस जाति में पैदा होते थे, उसे बदल नहीं सकते थे। उदाहरण के लिए, अगर अगर आप कुम्हार के घर में पैदा हो गए तो आपकी जाति कुम्हार ही होगी, और आप बस वही बन सकती थी। कोई व्यक्ति जाति से जुड़ा अपना पेशा भी नहीं बदल सकता था। इसलिए उस ज्ञान के अलावा किसी अन्य ज्ञान को हासिल करना जरूरी नहीं समझा जाता था। इससे गैर बराबरी पैदा हुई। आप इस बारे में अगले पाठ में पढ़ेंगे।
इसकी आगे का वीडियो अगले भाग में प्रोवाइड किया जाएगा। बस इसमें एक ही बात है कि विविधता को आप लोग समझिए। हम लोग के क्षेत्र में जो जो अत्याचार हो रहे हैं, जैसे जैसे जातियों के आधार पर, लिंग के आधार पर और धर्म के आधार पर बांटा गया है, इसी का वर्णन इस सामाजिक और राजनीतिक जीवन में किया जाता है। धन्यवाद।